हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आईडी के पूरे एमसीक्यू वन शॉट में रिवाइज करेंगे और फिर जब दूसरा वीडियो एक और आएगा जिसमें मैक्रो के वन शॉट एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो को डालने का मेरा मेन पर्पस ये रहेगा कि संदीप गर्ग की बुक के जितने भी एमसीक्यू असर्शन रीजन और स्टेटमेंट फॉल्स है वो आप वन शॉट में क्लियर करें। सर, इसका पहले मेरे को बेनिफिट बता दीजिए। बेनिफिट यह है कि अगर आप एमसीक्यू मेरे साथ रिवाइज करेंगे तो आपका एक वन शॉट में बहुत कम टाइम पीरियड ऑफ टाइम पर पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। पहला बेनिफिट। दूसरा, ये सारे संदीप गर्ग के बेसिक क्वेश्चंस हैं से लेकर एक एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस जाते हैं। ये सारी चीजें आपको क्या हेल्प करने वाली है कि भैया सिंपल सी बात है, मेरा बहुत कम टाइम पर मेरे बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस यहां से आएंगे, बट आपका बहुत कम टाइम पीरियड पर पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। शुरू करते हैं दोस्तों एमसीक्यू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। मेरा पर्पस समझाने का कम और आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने का ज्यादा रहेगा। अपन बहुत ज्यादा डीप में समझेंगे नहीं। चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज land settlement system. The first official census was conducted in the year 1881. The export surplus during the British rule was used. भैया देखो, सिंपल सी बात है कि जितना भी ब्रिटिशर्स जितना भी एक्सपोर्ट निकाल रहे थे इंडिया से, वो तीन जगह यूज कर रहे थे एक्सपोर्ट सरप्लस को। क्या क्या यूज करने के लिए? एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। कौन से एक्सपेंसेस? वॉर वाले और ऑफिस सेटअप के लिए और इनविजिबल आइटम के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी। फोर्थ क्वेश्चन पे चालू करते हैं दोस्तों। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इंडिया वाज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी 1757। Which industry received the major setback during the colonial rule? भैया ध्यान से समझो। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट की वजह से या डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी जो कोलोनियल रूल में आई थी वो क्यों लाया गया था? यहां से रॉ मटेरियल ले जाने और वहां से फिनिश गुड्स लाने के लिए। तो सबसे ज्यादा हैम्पर कौन सी इंडस्ट्री हुई? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडिया जूट इंडस्ट्री सफर्ड हेवीली ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल। आगे उसके बाद चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस रेलवे कब दोस्तों? 1850 में। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लेड टू। ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। यहां पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद हुई तो बहुत ज्यादा आर्टिशन अनएम्प्लॉयड हो गए। साथ में उसी टाइम पर दुकानें बंद हुई तो ब्रिटिशर्स ने अपने गुड्स यहां पर इंपोर्ट करवाए। इसलिए आंसर हो जाएगा भैया सी, बोथ ए एंड बी। अब आगे चलते हैं। 10th, विच इंडस्ट्री वाज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन? मुझे लगता है जूट। क्यों? क्योंकि जो ईस्टर्न पाकिस्तान दैट इज बांग्लादेश था, वो पार्टीशन होने की वजह से जूट वाला जो लैंड था उधर चले गया। 11th, डैश वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द कोलोनियल रूल? एग्रीकल्चर। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर शिप ऑपरेटिंग बिटवीन, ऑब्वियस ही बात है, इंडिया एंड ब्रिटेन। दोस्तों आगे चलते हैं। विच ईयर डिस्क्राइब्ड एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? 1921। डैश वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? मेरे को लगता है रेलवे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स। वर्किंग फोर्स मतलब एक्चुअली वर्किंग लोग कौन से डिफरेंट सेक्टर्स में लगे हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15th का ए। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। देयर वाज अ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सही है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रमोटेड कैपिटल गुड इंडस्ट्री, बिल्कुल गलत है ये तो। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। देयर वाज अ लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू जीडीपी, बिल्कुल सही है। इसलिए आंसर हो जाता है अपना बी। आगे चलते हैं। 17th क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट? नहीं, हाई डेथ रेट था। हाई लिटरेसी रेट? हाई इलिटरेसी था, बहुत लो लिटरेसी था। और इन्फेंट मोर्टालिटी लो नहीं था भैया, हाई था। तो अपना आंसर हो जाएगा हाई बर्थ रेट। आगे चलते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द कंडीशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज? एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल। सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज स्पेंट ऑन वॉर एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही है।
एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स ये भी सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाता है दोस्तों 18 का डी। आगे चलते 19 क्वेश्चन। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज डेमोग्राफिक कंडीशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखा है? डेमोग्राफिक कंडीशन, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, लो मोर्टालिटी रेट, नहीं नहीं नहीं, हाई मोर्टालिटी रेट एंड लो, देखो ये तो लो होना चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैं एक चीज बता देता हूं, लिटरेसी लो थी, मोर्टालिटी रेट हाई था और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था। ये तीनों किसमें देखो, लो हाई लो, लो हाई लो। अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 19 का आंसर हो जाएगा डी। 20 चलते हैं। फ्रॉम, ये देखो ये सेंसस की बात कर रहा है, हर 10 साल में होता है। द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वाज हैवी टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल। हैवी ड्यूटी ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट, बिल्कुल। हैवी टैरिफ ऑन इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, नहीं। मेरे को लगता है हैवी टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, नहीं। आंसर हो जाएगा बी, हैवी ड्यूटी ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। आगे चलते हैं 22, विच सेक्टर प्लेड अ प्रीडोमिनेंट रोल इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। आंसर भैया सिंपल है, एग्रीकल्चर। आगे चलते हैं 23, फर्स्ट इंडियन सॉइल, फर्स्ट ट्रेन सॉरी इंडियन सॉइल पर कहां से चली? बॉम्बे, सॉरी बॉम्बे टू थाने। आगे चलते हैं 24th क्वेश्चन, इंडिया एंटर द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। 1921 में सेकेंड स्टेज में एंटर किया था। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट? सुएज कैनाल वाज ओपनड इन 1869, तो ये गलत हो जाता है। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, ये सही है। टिस्को वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907, ये गलत हो गया। बैटल ऑफ प्लासी 1757 है, ये भी गलत हो गया। अपना आंसर हो जाता है दोस्तों 25 का बी। 26 चलते हैं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप। आंसर हो जाएगा अपना सी, 26 का सी। आगे चलते हैं। अब अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसमें आपको ना सबसे पहले इजी काम कर लेना चाहिए। जितने भी पॉइंट्स लिखे तेल लेने का, आप उसके बाजू में ना देखो कि पहले कौन सा हुआ होगा, ईयर अगर याद है तो ज्यादा अच्छी बात है। फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे टू ठाणे 1850 नहीं 1853 है, 1853 है शायद। फिर है बैटल ऑफ प्लासी 1757, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 और फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881। तो फर्स्ट ये नहीं, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब थर्ड फर्स्ट में होना चाहिए, थर्ड फर्स्ट में होना चाहिए और फर्स्ट सेकंड नंबर पे होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा अपना डी। अपना 27 का आंसर है डी। आगे चलते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। 29 मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसको बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं इसको? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, 30th क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, देखो कब आया, सीबीएसई 21-22 में आया, ध्यान से समझो। Restrictive policy of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. Effective liberal policy, restrictive policy. अब ध्यान से समझो ना, एक चीज क्लियर कर लेना, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तक कंट्री में रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी, ठीक है। अब उनके लिए नहीं थी, ये हमारे लिए थी। अब देखते हैं इसमें आंसर हो जाएगा अपना रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द colonial government adversely affected the structure, composition of volume of India's foreign trade. इफेक्टिव ट्रेड तो नहीं हो सकता, लिबरल बिल्कुल नहीं हो सकता, पर रेस्ट्रिक्टिव आंसर ये भी तो डी भी तो हो सकता है। यहां क्या लिखा है? फेवरेबली, फेवरेबली जो भी होता है हमारे फेवर में थोड़ी था, ये सब हमारे को एडवर्सली अफेक्ट किया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए। 31st क्वेश्चन चलते हैं। The backwardness in agriculture sector prior to India's independence was mainly due to, मेरे को लगता है कि भैया जमींदारी सिस्टम होना चाहिए, जमींदारी सिस्टम होना चाहिए। 32, in the 20th century under the British rule India had an export surplus. Where was this surplus used? To invest in capital good, to invest in capital good industry, to meet the official war expenses, टू पे द, अरे बिल्कुल नहीं। आंसर क्या हो जाएगा अपना दोस्तों 32 का सी। आगे चलते हैं 33 पर। द कॉलोनियल गवर्नमेंट मेड नो सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल पर कैपिटा इनकम
बट मोस्ट स्टडीज फाउंडेड इंडियाज नेशनल इनकम ग्रोथ इन प्री इंडिपेंडेंट एरा, देखो ये क्वेश्चन आ चुका है भैया, लेस देन 2% एंड क्लोज टू 0.5%। आंसर है अपना डी 34। ये चीजें आपको याद रखनी है। 34, अंडर द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट द जमींदार ड्यूज टू द स्टेट वर फिक्स्ड। व्हाट डिड दिस मीन फॉर द कल्टीवेटर? इसका मतलब है कि रिगार्डलेस आपके साथ क्या हो रहा है फार्मर्स के साथ, यू हैव टू पे द रेंट। तो अपना आंसर ध्यान से समझना, क्या लिखा है? दे रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट, बिल्कुल नहीं। दे वर एक्सप्लॉइटेड एंड फोर्स्ड टू पे रेंट रिगार्डलेस ऑफ द प्रोड्यूस, मैंने अभी बोला ना, ये आंसर हो जाएगा। 35th, in which the following ways did the British Raj impact the Indian economy was the most? The British made India an exporter of cotton from an exporter of cloth. The establishment of railway by the British provided short-term employment for many Indians. The British expanded their army within India's seaports and fought in war overseas. The British provided tax concession to rural farmer. अब ध्यान से समझना, एक चीज क्लियर कर लो, ये तो भैया देखो क्या लिखा है, टैक्स कंसेशन तो घंटा नहीं है। ब्रिटिश आर्मी विद द इंडियन सीपोज, नहीं 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 गए, ठीक है मानते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें इंडियन आर्मी थी। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेलवे बाय द ब्रिटिश प्रोवाइडेड शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, नहीं भैया, बहुत सारे लोगों को मिला था, तो ये मैं हटा देता हूं। आंसर है अपना फर्स्ट, मेयर एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन एंड क्लोथ। आगे चलते हैं 36, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग द डिफरेंट सेक्टर, सी हो जाएगा अपना आंसर दोस्तों। 37th, prior to India's independence, stagnation in agriculture sector was mainly caused by land settlement system। ध्यान देंगे दोस्तों। Arrange the following event in correct chronological order। टिस्को 1907 में, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 में, इंट्रोडक्शन 1850 में, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल 1869 में। तो पहला ये, दूसरा ये, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो थर्ड फर्स्ट पे होना चाहिए, थर्ड फर्स्ट पे अपना आंसर हो जाएगा 38 का डी। अब आगे चलते हैं 39, डैश वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रीक्वेंट फेमाइन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मेरे को लगता है ऑब्वियस ही बात है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से फूड ग्रेन का शॉर्टेज बहुत बढ़ गया था, फूड ग्रेन शॉर्टेज बहुत बढ़ गया था, और जिसकी वजह से फेमाइन है, फेमाइन मतलब ड्रॉट, दिक्कतें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर वाज अ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन इंडिया, इंडिया वाज प्रीडोमिनेंट इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वाज लो इन इंडिया, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ना 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 बिल्कुल नहीं। आंसर है 1 and 2, 1 and 2, आंसर है 40 का 1 and 2। आगे चलते हैं 41, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट बैकवर्ड, 40 का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट। 40, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले पढ़ते हैं, अपने को पूछना क्या है, पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। गलत चीजें ढूंढनी है। देयर वाज अ हाई बर्थ रेट डेथ रेट इन इंडिया, ये तो सही है। इंडिया वाज प्रीडोमिनेंट इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ये भी सही है। द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वाज लो, नहीं भैया हाई था, तो एक ये मिल गया। द इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, नहीं भैया ये भी गलत हो गया, तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड और फोर्थ। 41 चलते हैं दोस्तों। 41, on the eve of independence Indian economy was characterized by, भैया all of these है। all of these कैसे? stagnant, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, हम लोग का पुराने तौर तरीके यूज कर एग्रीकल्चर के लिए, और डिप्लीटेड मतलब हमारे पास जितने भी सोर्सेज थे उनकी एफिशिएंसी गिर चुकी थी। फ्रॉम द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी चूज द करेक्ट पेयर। रेलवे इंट्रोड्यूस्ड 1840, नहीं बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, यस। प्लेटल ऑफ प्लासी, नहीं। और ओपनिंग सुएज कैनाल, नहीं। तो आंसर है अपना बी। इंडिया एक्सपीरियंस डेथ रेट बिफोर 1921, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बिफोर लो, आंसर हो जाएगा लो। लेकिन अगर आपको लगेगा कि सर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड में तो सेकेंड स्टेज में घुस रहे, अब ध्यान से समझो, अपन सेकेंड स्टेज में घुस रहे थे, इसका मतलब उस समय जो रेट था ना वो हाई रेट। तो अब कभी कभी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने को लगता है कि लो है,
लेकिन अपन ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड में सेकंड स्टेज में एंटर कर रहे थे, इसलिए हाई होगा। स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश स्टार्टेड इन 1905। इंडियन स्टार्टेड डिचिंग द ब्रिटिश गुड्स, मतलब अब बाहर से ब्रिटेन का गुड्स नहीं आएगा। राइज इन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हम लोग क्यों मंगवाए भैया बाहर से, वाह कुछ भी। राइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया, हाँ भैया डिच कर दिए। राइज इन एक्सपोर्ट टैरिफ, वाह अभी कहां से एक्सपोर्ट टैरिफ बढ़ा देंगे, आंसर हो जाएगा क्यू और आर। ठीक है दोस्तों। 45th, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ध्यान से समझो, एक चीज क्लियर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी स्टेटमेंट करेक्ट वाली बात आती ना तो एकदम से कंफ्यूजन पे मत आना। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल मेड इंडिया नेट इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल नहीं, एक्सपोर्टर। रियल मोटिव बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय ब्रिटिशर्स वाज टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया, घंटा मेरा। इंडिया जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, बिल्कुल सही। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंजॉयड वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन अंडर द ब्रिटिश रूल, नहीं हालत खराब हो गई थी दोस्तों। 46 चलते हैं। In there are two statements given below about the changes in India's structural composition of period of 1950 to 1890. At the beginning of the period, share of agriculture in the GDP was the highest. At the beginning of this period, the share of the agriculture in the GDP was the highest. बिल्कुल। Increase in agriculture productive during this period led to the further increase in the share of agriculture in the GDP by the end of this period. मेरे हिसाब से अब भैया मेरे को लग रहा है कि ना ये सिर्फ और सिर्फ पी सही है, क्योंकि आपको क्या लग रहा है, देख रहे हो 1990 तक बोल रहा है कि फर्दर इंक्रीज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी बाय द एंड ऑफ द पीरियड, बिल्कुल नहीं, आंसर पी होगा, क्यों बिल्कुल नहीं हो सकता। 47th, during the second half of the 19th century, the cotton textile mills mainly dominated by India's enterprise were located mainly in, भैया ध्यान से समझना, mainly in महाराष्ट्र, ये फैक्ट नॉलेज है। Identify the false statement in the context of India's foreign trade. Exporter of raw material, बिल्कुल सही है। Importer of finished goods, बिल्कुल सही है। Surplus in foreign trade account, import of gems and pearls from Britain. मेरे को लग रहा है कि डी होना चाहिए, मेरे को लग रहा है डी होना चाहिए। क्यों डी होना चाहिए भैया, देखो ये तो सब हटा देते हैं। हम क्या बोल रहा है, कंटेक्स्ट फॉल्स बोल रहा है, तो अपने लिए तो आंसर ये सही होगा। इंपोर्ट ऑफ जेम्स, कहां से इंपोर्टर है। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। प्री इंडिपेंडेंट मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम। एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर ग्रू एट अ फास्टर, बिल्कुल नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मार्क्ड विद डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही। अनबैलेंस्ड ग्रोथ वाज क्रिएटेड ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकंड, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर ग्रू एट अ फास्टर रेट, मेरे को लगता है आंसर दूसरा होना चाहिए, आंसर शायद दूसरा होना चाहिए। क्यों दूसरा होना चाहिए, यही एक गलत लग रहा है भैया, यही एक गलत लग रहा है। In the state of demographic transition, India experienced birth rate and low death rate. इसका आंसर भैया बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अब ध्यान से समझो क्या है। सेकेंड स्टेट तो ठीक है, इंडिया एक्सपीरियंस्ड हाई बर्थ रेट। अभी एक क्वेश्चन बनाया था, याद है आप लोगों को, कि जब वो सेकेंड स्टेज में घुसे थे उसके पहले डेथ रेट कौन सा एक्सपीरियंस था, तो हाई। 51, which of the following statement is not true about the demographic condition in India? Infant mortality rate was very high. क्या पूछा है, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट ढूंढना है, ये तो सही हो गया। आफ्टर 1921 इंडिया एंटर्ड द सेकंड स्टेज, ये भी सही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज टू हाई, बिल्कुल गलत। फीमेल लिटरेसी रेट वाज जस्ट 7%, सब सही है, आंसर हो जाएगा भैया 51 का सी। आगे चलते हैं 52, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड एस्टिमेट्स ऑफ डॉक्टर V.K.R.V. राय, इनका आंसर सही है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। Introduction of communication network in India, change in composition of India's foreign trade, introduction of modern administrative system, introduction of railway। भैया ये सबसे तो बहुत फायदा हुआ है, ये वाट लगाई है फॉरेन ट्रेड को, क्या लिखा है, एडवर्स इंपैक्ट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ठीक है, अब आगे। When was the planning commission set up? 1950। After independence, in order to bring equity in agriculture, land reforms policy were introduced by the government that includes abolition of zamindari भी था दोस्तों, land ceiling भी था, तो आंसर हो जाएगा both 1 and 3। Which of the following is not a goal of growth, equity and modernization था, land reforms नहीं था, आंसर C। Capitalist economy is controlled and operated by private sector. India adopted the mixed economy. The first 5-year plan was launched for the period of 1950 to 56 to protect goods produced in India from import. Government made use of दोनों भी, tariff and quota, both A and B. Land ceiling refers to quantum of land held by an individual. आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9th. Dash economy is the economy in which the means of production are owned and controlled and operated by government. Socialist schedule owned by state. State मतलब public और public मतलब schedule A. It refers to tax levy. Tariff की बात कर रहे हैं. In which year India adopted high yielding variety? 1966. GDP stands for gross domestic product. Which one of these is central problem of economy? तीनों है भैया. What, how, for whom? तीनों आएगा आंसर. स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन रिफर्स टू, क्या लिखा है, नंबर ऑफ पीपल इंगेज इन ट्रेनिंग, नहीं. नंबर ऑफ पीपल इंगेज इन टर्शरी, बिल्कुल नहीं. नंबर ऑफ पीपल इंगेज इन डिफरेंट सेक्टर, हाँ जी हाँ, आंसर भी हो जाएगा. व्हाट वाज द पीरियड ऑफ प्लान प्रिपेयर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन? 5 सालों के लिए. द कंपनी इन विच सेंट्रल अथॉरिटी प्लान्स ऑल द इंपॉर्टेंट. जब ये सेंट्रल अथॉरिटी प्लान लिखता है मतलब ये गवर्नमेंट की बात कर रहा है, और गवर्नमेंट किसमें रहता है दोस्तों? सोशलिस्ट. According to some economists, which of the following argument against the subsidy is correct? Against. Subsidy do not benefit the poor, बिल्कुल सही है. Substantial amount of subsidy go to the fertilizer industries, बिल्कुल सही है. Subsidies put a huge burden on government, इसके ऊपर बहुत टेंशन भी हुआ है, लेकिन आंसर आपका होगा all of these. The policy of dash in is another name of inward looking trade strategy. Import substitution, आंसर B हो जाएगा. The measure undertaken by Indian government to promote growth in agriculture sector can be broadly ये तो सिंपल आंसर है. आंसर इसमें हो जाएगा, दोनों होगा, लैंड रिफॉर्म्स भी होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन भी होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी. द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी enabled India to achieve self sufficiency, आंसर हो जाएगा बी या ग्रीन रेवोल्यूशन. प्लानिंग कमीशन was set up under the chairmanship of चाचा नेहरू. The goal of equity was not fully served by abolition of intermediary because some zamindari claim to be self cultivator, ये लाइन याद रखना है. The former zamindar continue to own large area of land using loopholes in legislation, law में loophole. The poorest of agricultural laborer did not benefit, पूरा होगा आंसर भैया all of these. क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं. Small scale industries are the characterized by the which of the following point? कैपिटल इंटेंसिव नहीं, लेबर इंटेंसिव हाँ, स्मॉल इन्वेस्टमेंट हाँ, बोथ बी एंड सी. ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज मोस्ट सक्सेसफुल इन 2 जगह, व्हीट और राइस के लिए. देयर वाज अ नीड फॉर लीडिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर. क्यों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बताइए कि पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा रोल प्ले करना पड़ेगा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास उतना कैपिटल नहीं है, उनको इतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिल रहा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अगर उनको हम लोग पैसा दे भी दिए तो वो सोशल वेलफेयर को इग्नोर कर देंगे. 26 का क्या हो जाएगा? डी. इनवर्ट 27th के बाद 27 इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी एम्ड एट प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फॉर्म. भैया नेशनल से कैसे, इंटरनेशनल से बचाएंगे अपन लोग. 28 इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी कार्व वाज फॉर्म्ड फॉर यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू प्रमोट, क्या लिखा है दोस्तों? रूरल डेवलपमेंट. Which of the following industries were exclusively reserved for, क्या लिखा है? पब्लिक सेक्टर. एयरक्राफ्ट भी था, एटॉमिक भी था, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम बताओ, ये तो रायपुर वाले बना देंगे. अरेंज 30th, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट, पहले से आंसर दिया नहीं बनाऊंगा, मन नहीं हो रहा. 31 डैश हैज रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन. नीति आयोग फुल फॉर्म याद रखेंगे दोस्तों, फुल फॉर्म याद रखेंगे. द रोल ऑफ डैश सेक्टर हैज बीन एम्फसाइज्ड इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन. पब्लिक सेक्टर रोल को ज्यादा डिफाइन किया गया. Which of the following statement about the land ceiling policy is true? It led to the equity in agriculture sector. Many landlords were able to escape the legislation. The implementation of legislation was challenged by the small tenants. It was successful in Kerala, West Bengal because it met no resistance. True लिखा है, आंसर हो जाएगा many landlords were able to escape the legislation. आगे चलते हैं 34th. What kind of tariff policy was needed to protect domestic producer from foreign competition after independence? बहुत ज्यादा टैरिफ कोटा लगाया गया था, लेकिन इंपोर्ट कोटा इंक्रीज नहीं, रिड्यूस कर दिए थे. रिड्यूस मतलब बाहर से आप एक क्वांटिटी से ज्यादा नहीं मंगवा सकते, इसलिए आंसर हो जाएगा हाई इंपोर्ट टैरिफ और रिड्यूस्ड इंपोर्ट कोटा. आगे चलते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर है 35th. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ अ सेकंड 5-year प्लान. ये फैक्ट है, मतलब फैक्ट चीजें याद रखनी है. डैश इज द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय फार्मर आफ्टर मीटिंग द सेल्फ कंजम्पशन. आंसर हो जाएगा मार्केटेबल सरप्लस.
37th, before the advent of green revolution in 1960s, India was primarily dependent upon USA से मंगवा रहे थे रेड चावल, भैया घटिया सा था, जिसके कारण चिक चिक भी हुई थी जब हम लोग पाकिस्तान से लड़ने गए थे. Dash were needed to achieve the objective of equity in agriculture, land reforms. अब ध्यान देना, कई लोगों को लगेगा लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस था जिसमें ये बताते थे कि इंडिविजुअल कितनी लैंड होल्ड करेगा. यहां पे क्या लिखा है? मेजर्स. यहां लिखा है हमने एक ऐसा क्या लाया, तो लैंड रिफॉर्म. Dash was the objective of import substitution policy in India, production of high quality goods, घंटा, protection of domestic industries from foreign competition. बिल्कुल. 40th, identify which of the following is not an advantage of green evolution. India has become self sufficient in the production of food grain, ये तो हुआ था. India has built sufficient buffer stock, ये हुआ था. increased market surplus, ये हुआ था. नहीं, प्राइस गिर गए थे, यहां पे इंक्रीज लिखा है तो ये नहीं होता. तो आंसर हो जाएगा अपना डी. Dash was known as an architect of Indian economic planning, PC Mahalanobis. 42, which of the following statement is correct with reference to the mixed economic system? Predominance of free market economic system over the government, नहीं, over the नहीं. Absence of economic planning, ऐसा नहीं हो सकता. Ownership of factors of production only to, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम mixed बोल रहा है. हाँ, coexistence of public and private sector, answer D. 43rd, in India, agriculture subsidies have always been a topic of debate among the economic thinkers. Identify which of the following statement is not an argument in favor of continuation of the agriculture subsidies. सब्सिडी को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, इसके अगेंस्ट में या फेवर में नहीं है, ऐसा कौन सा पॉइंट है? ढूंढते हैं. सब्सिडी इंकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी. सब्सिडी हेल्प फार्मर टू फेस द अनसर्टेनिटीज इन फ्यूचर. Subsidies aim to reduce the inequalities between rich and poor farmer. Subsidies mainly benefit the fertilizer. हाँ, not an argument in favor. यही है, यही है. आंसर हो जाएगा अपना डी. Which of the following is not a valid statement in the context of industrial policy resolution? Ownership and management of the core industries were given to the public sector. क्या लिखा है, किसके बारे में बात करें? इंडस्ट्रियल पॉलिसी. Tax benefit given to the industries being established in backward. A few industries were allowed to be owned by the private sector. Goods produced by small scale, not. Goods produced by small scale industries reserved थी दोस्तों, या डी लिखा है. आंसर हो जाएगा 44 का डी. लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं. 45th, Dash committee was set up for the development and promotion of small scale industries. Carve committee. First industrial policy resolution of independence India was announced in the year of 1948. यहां पर खत्म होता है चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी का एमसीक्यू सेशन. चलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 एलपीजी स्टार्ट करते हैं. Which of the following refers to the relaxation of previous government restrictions? इसको बोलते हैं अपन लोग liberalization. Oh wow, liberalization. WTO was established in the year 1955. Arrange the following event in the correct chronological order. Demonetization हुआ था 2016 में. Establishment of WTO ऊपर ही लिखा है 1995 में. ये हुआ था 1991 में और इंट्रोडक्शन हुआ था 2017 में. तो सबसे पहला हुआ भैया अपना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज सेकंड. फिर हुआ अपना थर्ड, फिर अपना हुआ फर्स्ट. तो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, बी. अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी. अब आगे चलते हैं. फोर्थ, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज अ बायलैटरल ट्रेड. Which of the following is not a policy initiated under new economic policy? Licensing. When was the new economic policy? July 1991. It refers to disposal of equity of public sector into the market. Disinvestment. एक सेकंड, disposal of equity, disinvestment. Yes, ये disinvestment है. Cheaper imported goods were one of the reason behind the low level of industrial growth. आगे चलते हैं दोस्तों. To meet the foreign exchange crisis, the India government, हो सकता है आपको ना डेप्रिसिएटेड हो, आप बोल दो, लेकिन डीवैल्यूएटेड. क्यों डीवैल्यूएटेड? भैया इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, तो डेप्रिसिएटेड तो मार्केट के कारण होता है, गवर्नमेंट कर रहा है इसलिए डीवैल्यूएटेड. WTO stands for World Trade Organization. India has become a preferred outsourcing destination because of availability of unskilled labor. नहीं भैया नहीं. Availability of skilled labor, yes. Quality of IT sector, yes. आंसर हो जाएगा both, मतलब सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, डी हो जाएगा आंसर. Which of the following economic reforms were initiated by the government under liberalization? तीनों reforms.
Which of the following industries are reserved for the public sector? Defense aircraft, warships, atomic energy. Yes, both A and B. आगे चलते हैं. 14. It refers to transfer of ownership, management and control of public sector to the entrepreneurs in private sector. Privatization. It refers to contracting out some of activity to the third party, outsourcing. 16th, it involves deregulation and reduction of government controls, greater autonomy for the private sector. ये होता है भैया लिबरलाइजेशन. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना आपको लगेगा कि प्राइवेट सेक्टर की बात हुई, बट यहाँ क्या लिखा है? रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन. तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? लिबरलाइजेशन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्स रिफॉर्म? सब हो जाएगा भैया. रिफॉर्म्स लेके आए थे, टैक्स कम कर दिए थे और सिंपलीफाइड कर दिए थे. Which of the following is not a benefit of demonetization in India? Control और corruption हुआ था. Counterfeiting the use of high denomination 2000 और 500 सॉरी 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे. कंट्रोल ऑफ ब्लैक मनी हुआ था. मोर डिमांडिंग कस्टमर. अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझना. अपना आंसर हो जाएगा भैया क्या लिखा है? नॉट मोर डिमांडिंग कस्टमर. क्या हो जाएगा आंसर? मोर डिमांडिंग कस्टमर. 19. Which of the following is not a feature of demonetization? Channelizing saving into formal financial system, ये तो हुआ था. टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, प्रमोशन ऑफ ब्लैक. हम लोग ब्लैक मनी को रोकना चाह रहे थे दोस्तों. ऑल इंडिया टैक्स हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड अंडर जीएसटी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? पुअर परफॉर्मेंस, फॉरेन क्राइसिस, कंसिस्टेंट राइजिंग प्राइस लेवल. बाकी चलते हैं. After agreeing to the condition of India announced the new economic policy, International Monetary Fund, International Bank for Reconstruction and Development, both A and B, दोनों से ही अपन पैसा मांगे गए तो दोनों ने ही अलाउ किया था. कौन से दो प्रकार के नोट, करेंसी नोट, महात्मा गांधी सीरीज बैन कर दिए गए थे 8 नवंबर 2016 को, जब मोदी जी रात को 8 बजे आके बोले थे ना, मित्रों आपकी लगा दी मैंने, ये वही है. तो 500 और 1000 के नोट दिया. कौन से 500 और 1000 के नोट? 24. What was the dash was the predecessor organization to WTO? GATT. फैक्ट भी है, याद रखना है. 25. Was the Indian finance minister in 1991? डॉक्टर मनमोहन सिंह. भूलना नहीं है दोस्तों. 24 July 1991, then Prime Minister Narasimha Rao announced the end of the license permit system, and Manmohan Singh presented a historic budget that rolled out economic in India liberalization. 27 is the chairman of GST Council, finance secretary, opening up the economy to the economies of the world, globalization. LPG stands for फाइनेंस मिनिस्टर. साले तेरे को बोला था फाइनेंस मिनिस्टर. सर फाइनेंस मिनिस्टर बोला था, बात में सही है. 27th dash is the chairman of GST Council, finance minister. 20th opening up the economy to the economies of the world, globalization. तो ये इंटीग्रेशन हो रहा है बाहर की कंट्री के साथ, गेट खोल रहे हैं. एलपीजी. ये क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ ना दोस्तों, कूद देना कुएं में. मेरा तो गलत हुआ. आगे चलते हैं. 13. which of the following currency notes are not in circulation post demonetization? What status was granted to the public sector undertaking to improve their efficiency? All of the above है दोस्तों. all of the above है क्या? all of the above है. The final burden of goods and service tax is shifted to the final user. Dash were launched to the overcome balance of payment crisis. Foreign exchange reforms. Prior to 1991, Prior to 1991, India's economic policy gave more importance to prior public sector. आगे चलते हैं. ये सॉरी ज्यादा हो गया तो. हाँ 35th. Which of the following statement correctly? अच्छे से पढ़ो. Which of the following statement correctly represent the action? Sorry मैं तो बीच में आ. Which of the following statements correctly represent action taken by the government towards liberalization? Levying high tariffs to नहीं. लो टैरिफ. पहली बात तो यही गलत है. Devaluation of the rupees to encourage inflow of people. Allowing for private banks to make decision independent of the RBI restrictions. Fixing the prices. नहीं प्राइस फिक्स नहीं भैया. आंसर हो जाएगा Q और R. आगे चलते हैं. Which of the following price policies were adopted to increase the competitive position of Indian goods in the international market? Export duty were removed. Yes. आंसर हो जाएगा 36 का. The rate of corporation tax was reduced. Foreign institutional investors were allowed to invest in India. देखो क्या बोल रहे हैं? Competitive position of Indian goods in international market. यहाँ से पैसा इंडिया में आ रहा है, यहाँ से इंडिया की बात हो रही, ये भी इंडिया की बात हो रही. हमको बाहर की बात करनी, इसलिए आंसर ये होगा. बाकी क्वेश्चन बाकी पॉइंट गलत नहीं है, लेकिन वो इसके कंटेक्स्ट में गलत है. Which of the following falls under the role of WTO? भैया ये क्या करता है ना,
ये क्या करता है, ये प्लेटफॉर्म देता है मेंबर कंट्री को फ्यूचर टैरिफ रिलेटेड स्ट्रेटजीज के लिए, क्या ये करता है। फिर वो बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, क्या ये कर रहा है। मेंटेनिंग द लेवल ऑफ टैक्स लेविड ऑन फॉरेन फर्म्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, क्या ये कर रहा है। सेटिंग द लिमिट फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कंट्री, आंसर होगा भैया ए। आंसर क्या है इसका, ए। 37 का आंसर है ए, ध्यान से समझना। प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म, मैं साला यही सोचा था, यही सोचा था। 37 क्वेश्चन, which of the following falls under the role of WTO, क्या वो सेटिंग कर रहा है। सेटिंग द लिमिट फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कंट्री, नहीं, वो तो खुद जानेंगे, वो कंट्री जानेगी। मेंटेनिंग द लेवल ऑफ टैक्स लेविड ऑन द फॉरेन फर्म्स इन डेवलपिंग कंट्री, बहुत गलत बात है, बीच में क्यों घुस रहे हो तुम। एडिंग द डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, हां ये हो सकता है, बट ये पुअर कंट्री को क्यों ध्यान दे रहा है, बाकी कंट्री पे भी फोकस करे, ट्रेड की बात हो रही है, सोशल थोड़ी है। Providing a platform for member countries to deciding future trade related trade strategies, ये इंपॉर्टेंट है, ये होगा अपना आंसर सी। 38th क्वेश्चन और 39 क्वेश्चन पिछले साल के हैं, पिछले सालों में है। डॉक्टर जो भी है, राजगोपालाचारी, फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, coined the term permit license Raj to encapsulate the party's frustration with the Nehru's policy, writing in his magazine Swaraj, I want the corruption of the permit license Raj to go. I want real and equal opportunity to all and no private monopolies created by the permit license Raj. How are these private monopolies indulging in the corruption that Raja Gopalachari talks about? They led to lobbying and personal benefit to the big industrials. आंसर क्या है दोस्तों, ए। कैसे पता चला, देखो, they could not compete with the international products, ये तो चाह रहे थे। They exploited the people by grossly increasing prices, नहीं, इसकी बात हो रही है, ध्यान से समझो, इसकी बात हो रही है, पॉलिसी की बात हो रही है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि राजा गोपालाचारी कैसे प्राइवेट मोनोपोली को इंडल्ज करना चाहते हैं। They continue to function even when they are running into losses, ये तो पब्लिक सेक्टर की बात है। They led to lobbying and personal benefit for big industrial houses। हम चाह रहे थे कि क्या लिखा है लाइन, देखो, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड नो प्राइवेट मोनोपोलीज, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों, आंसर 39, how can globalization increase the standard of living of the people in the country? By making cheaper product available due to the increased competition, ठीक है। Outsourcing help in the growth of IT sector. Prior to economic reforms, banking institutions were subject to too much control by RBI. Economic reform did not benefit the agriculture sector. Under the finance sector reform, there was a substantial shift in the role of RBI from regulator to facilitator. Globalization opposed by developed countries because it causes unemployment in their own country, it resulted in outflow of funds, it increases their foreign exchange reserve. मेरे को लगता है कि अमेरिका जो कंट्री है वो ग्लोबलाइजेशन क्यों अपोज करता है, क्योंकि उनकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो बाहर से आएंगे, और अगर ग्लोबलाइजेशन हुआ, अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा तो यूएस ना हमारी कंट्री से इंपोर्ट करेगा, आउटपुट भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 45th, 1991 was the immediate impact of devaluation of Indian rupee, increase in inflow of foreign exchange, ठीक है दोस्तों। 46, from the following statement regarding the goods and service tax, identify the incorrect statement. It ensures uniformity of tax rate, सही है। It ensures better tax compliance, सही है। All types of direct and indirect tax, देखिए डायरेक्ट टैक्स के साथ के लिए नहीं आया था, ये इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आया था, तो ये इनकरेक्ट हो गया। It is imposed on the supplier body, तो सही है। तो यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों अपना चैप्टर नंबर 3, चालू करते हैं चैप्टर नंबर 4, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलो दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलो, डैश 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, 7th है दोस्तों। आगे चलते हैं। Which of the following is not an example of physical capital, education and knowledge in people? आगे चलते हैं। Which of the following is the problem of human capital formation? All of these. The expenditure on education by the government expressed as a percentage of GDP. आगे चलते हैं। 5th question, which one of the following is an indicator of educational achievement in a country? All of these भैया समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे चलते हैं। 6th question, the government of India enacted right to education act to make free education. कितने साल के बच्चों के लिए? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। Which one of the following is a reason for poor human capital formation in India?
ऑल ऑफ दीज। आगे चलते हैं, एट्थ, इट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे चलते हैं, हाउ मच एजुकेशनल सेस, 2% लगता है भैया टैक्स पे टैक्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर और इंडियन काउंसिल ऑफ, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे लेकिन आंसर है अपना डी। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13th। In the year the Indian government education free and made education free and compulsory for all children, 2009 दोस्तों, which one of the following organization regulates health and sector in India, ICMR, expenditure on health can be done in the form of तीनों, preventive, curative और social। Which of the following is the benefit of on the job training, भैया ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और आपको अपडेट करता है लेटेस्ट चेंजेस से, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। Which of the following statement is incorrect, productivity of physical capital is substantially enhanced with the improvement of human capital, cause and effect relationship can be easily established from the growth, नहीं। Expenditure on education turns human beings into human capital, poor health and undernourishment adversely affect the quality of manpower, आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना 17th का बी। आगे चलते हैं, which of the following cost is included in migration, सब psychic cost, cost of transportation, cost of living, which level of education takes major shares of total education, elementary। आगे चलते हैं दोस्तों, कौन सा कैपिटल प्लांट एंड मशीनरी होता है, फिजिकल कैपिटल, और कौन सा होता है जो कैपिटल ब्रेन बिहाइंड द डिजाइन एंड बिल्ट, ये हो जाएगा आंसर दोस्तों 20th का सी। 21, out of the following statement which one is correct, government spend more on tertiary education as compared to elementary education, नहीं। The Education Commission 1964-66 had recommended that at least 6% of GDP should be spent on education, हाँ। तो in 2007 the government of India enacted, नहीं, ये 2009 में आया था दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा अपना 21 का बी। आगे चलते हैं, 22, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड दोस्तों सोशल बेनिफिट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों चाहिए भैया अपने को, ह्यूमन और फिजिकल दोनों चाहिए अपने को, यहां तक चले। 24, in which state the per capita income education expenditure is highest, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं, Miss Ramanpreet has started a new business venture. She intends to spend a huge amount towards on the job training or on her workers before putting them to work. It exhibits the right step in the direction of human capital formation. Spot which of the following does not directly contribute to the process of human capital formation by Miss Ramanpreet. Ensure gender equity. ठीक है भैया, डायरेक्ट नहीं ना, ये तो इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। वहां क्या पूछा है, डायरेक्टली पूछा है, क्या पूछा है, डायरेक्टली। ठीक है, आगे मतलब विच नॉट डायरेक्टली। आगे चलते हैं दोस्तों, who amongst the following has received the greater investment in human capital formation, a nurse in cleaning who is frequently absent, नहीं भैया। a 12-year-old घंटा कुछ काम करेगा, 10th पास गर्ल। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा अपना डी, a computer science graduate who works at a call center। Which of the following is the correct difference between physical capital and human capital? Physical capital can be sold but human capital cannot be sold, तो करेक्ट पूछा है। फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज ओनर, बिल्कुल किया जा सकता है, ये गलत हो गया। फिजिकल कैपिटल प्रोवाइड्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट व्हाइल ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड्स ओनली, नहीं नहीं भैया, ये प्राइवेट भी है। The depreciation of physical capital can be arrested with the more investment while human capital will continue to be depleted, बिल्कुल ये भी गलत। अपना आंसर हो जाएगा भैया 27th का ए। 28th, which of the following could aid in human capital formation, ये याद कर लो, ये क्वेश्चन आया था, याद कर लो कि अगर जेंडर इक्विटी होता है तो ह्यूमन कैपिटल का यूज होने में और उसकी क्वालिटी बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। 29th, since independence India has witnessed a considerable fall in the infant mortality rate in India, ठीक है, identify which of the following may not be one of the reasons for fall in the infant mortality rate. Fall, improvement in health facility, improvement in educational standard, fall in standard of living, technological expansion। क्या बोल रहा है, may not be one of the reason for fall। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा, यहां लिखा है नॉट बी रीजन फॉर फॉल, तो आंसर हो जाएगा अपना 29th का सी। 30, सेलेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट एजुकेशन, ये भैया थोड़ा सा ना क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझो।
On the basis of above mentioned information, answer the following question. The real per capita income of India has increased by, अब इसका फॉर्मूला देखो, 2016-17 का रियल पर कैपिटा इनकम लो, 1951 के रियल पर कैपिटा इनकम में से उसमें से माइनस करो और डिवाइड कर दो जो डिफरेंस है उसको 1951 के पर कैपिटा इनकम से और इंटू 100 कर दो, तो आपका आएगा 77659 माइनस 7651 डिवाइडेड बाय 7659 इंटू 100, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 915%। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंकित खंडेलवाल इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वाह 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 सर, हाँ क्या बात है। ये तो मेरी लाइफ में लड़की की जैसे हो गया, आई नहीं है। ओके 31, अंकित खंडेलवाल इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हैज अ सीए प्रैक्टिस इन बैकवर्ड एरिया। क्यों कर रहा है, एंड सॉरी एंड ही इज अर्निंग कंपैरेटिवली, भैया तू बैकवर्ड एरिया में काम कर रहा है तो तू बड़ी, चलो ठीक है यार। सो ही डिसाइडेड टू मूव ऑन टू बैंगलोर एंड स्पेंड 3 लाख इन द शिफ्टिंग प्रोसेस। कहां से आया भाई, क्या? However, the amount he's earning in the Bangalore is much more than the cost of transportation and higher cost of living in Bangalore. Identify the source of human expenditure on migration. 32, education and health are the two major source of human capital. आगे चलते हैं। Expenditure regarding training is the source of human capital on the job. Investment on skill, expertise, knowledge of people in nation is referred to human capital formation. Which of the following statement is not false? Not false माने साले लोग ट्रू नहीं लिख सकते थे। Higher education takes a major share of total education expenditure in India. No education cess has been imposed by the government of India. Educational achievement in a country are indicated in terms of adult literacy level only. Expenditure per student at tertiary level is higher than the that of elementary level of education. Not false. मेरे को लग रहा है आंसर 35 का डी होना चाहिए क्या? क्यों पता है? एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट टर्शरी लेवल इज हायर देन एलिमेंट्री। कॉलेज में ज्यादा खर्चा हो रहा है बच्चे पे, बच्चा कहां खर्चा कर रहा है वो घर वालों को पूछना चाहिए कि बेटा इतना कहां खर्चा कर रहा है, बट ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल, इनकरेक्ट। क्या पूछा? इनकरेक्ट, ये सही है। ह्यूमन कैपिटल इज परफेक्टली मोबिल, इन ह्यूमन कैपिटल इज इनसेपरेबल, ये करेक्ट है। ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड इन मार्केट, ये हो जाता है अपना भैया गलत। 36 का क्या हो जाएगा आंसर? बी। आगे चलते हैं 37, द वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर कंटेनिंग कोविड-19 इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन। 37 का क्या हो जाएगा? ए। 38, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ह्यूमन कैपिटल रिप्रेजेंट एनहांस्ड लेबर प्रोडक्टिविटी, है तो सही। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एनहांसेस एफिशिएंसी एंड स्किल एम्प्लॉइंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल इज सेपरेट, गलत भैया, कहां सेपरेबल कर सकते हो? 38 का सी। 39, which of the following source of human capital formation exhibits high cost of living and transportation, expenditure on migration? Last question, identify the organization which is functioning as an apex organization to provide quality school education. ये आपके दादाजी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन शायद ह्यूमन कैपिटल का नहीं है, अगला चैप्टर शायद यहाँ पे। तो दोस्तों यहां पर खत्म करते हैं अपन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होगा वो शुरू होगा 5th चैप्टर, दैट इज रूरल डेवलपमेंट। हेलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 है रूरल डेवलपमेंट। इसके एमसीक्यू चालू करते हैं। रूरल डेवलपमेंट अगर आपको बहुत अच्छे से याद करना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर, जितने भी पिछले चैप्टर से जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर बताया गया है, समझाया गया, उससे रिलेटेड रिफॉर्म्स हैं, उनसे रिलेटेड डिसीजंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए पिछले 75 सालों में, वो सारी चीजें आपको बुक से पहले पढ़ लेनी चाहिए और उसके बाद रूरल डेवलपमेंट चालू करना चाहिए। रैंडम ये चैप्टर चालू करोगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। चलो शुरू करते हैं। Dash is the apex body which coordinates the functioning of the different financial institution working for expansion of rural credit, NABARD. But obviously the problem faced in rural banking are insufficient rural credit, growing overdues, inadequate amount of sanction. ये तो एक क्वेश्चन ही हो गया। Government established the institutional sources of finance to provide adequate credit to the farmers to assist small farmers in raising agriculture productivity, both A and B. Which sources of microfinance program had emerged to fully integrate the formal credit system into the overall rural social and community development?
ठीक है, और माइक्रो फाइनेंस, ये दोनों ही चीजें किसको शो कर रही है? सेल्फ हेल्प ग्रुप को। नेम द स्टेट विच इज हेल्ड एज अ सक्सेस स्टोरी इन द एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव? गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन इंस्टीट्यूशनल? नॉट मनी लेंडर, रिलेटिव्स, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट, लैंड डेवलपमेंट, ये इंस्टीट्यूशनल है, नॉट पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट? ऑल ऑफ दीज, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक फार्मिंग, सभी, पोल्ट्री, डेयरिंग। Why is the minimum support price fixed by the government? क्या अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं? नहीं। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर? नहीं। कंज्यूमर यहां कहां से आ गया? टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। आंसर हो जाएगा अपना बी। व्हाइट रिवोल्यूशन हैज एसोसिएटेड विद द डेयरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट? कोऑपरेटिव क्रेडिट भी है, नाबार्ड भी है, लैंड डेवलपमेंट बैंक भी है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 11th, organic farming. Organic farming is beneficial because of it generates income through international export. It is produced in environmental sustainable way. बिल्कुल सही है। It provides healthy food, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना दोस्तों? आंसर हो जाएगा अपना all of these. 12th question, agriculture marketing does not comprises of, अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोड्यूस टू द मार्केट प्लेसेस डज नॉट, ये करता है। ग्रेडिंग बिल्कुल करता है। स्टोरेज फैसिलिटी बिल्कुल करता है। क्रेडिट टेकन टू मीट एक्सपेंडिचर, नहीं 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 नहीं, ये नहीं करता। तो आंसर अपना हो जाएगा दोस्तों डी। ये आंसर नहीं हो सकते क्योंकि क्या लिखा है? नॉट लिखा है। 13th, the period between is known as a golden revolution in period 1991 to 2003. Distress sale by the farmer refers to the sale of a crop at very poor price दोस्तों। Which of the following is not benefit of organic farming? Cheaper inputs, greater imports possibility, attractive returns on investment, higher nutritional value. ये मिलता है, ये मिलता है, cheaper inputs मिलते हैं, greater import possibility ये नहीं मिल पाएगा। India ranks first. Nationalization of commercial banks took place in 1969. During the period of golden revolution, there was a rapid growth in the production of all of these दोस्तों। Diversification of crop production was a shift in cropping pattern from food grain to cash crop. आगे चलते हैं। 20th, which of the following is a non-farm area of employment? ये आंसर हो जाएगा भैया all of these। non-farm पूछा है। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स इज अ सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, ये इंस्टीट्यूशनल हो जाएगा। इन इंडिया डैश अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर इन लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री फार्म, डैश इज इंक्लूडेड इन अंडर हॉर्टिकल्चर, फ्लावर कल्टीवेशन। द नीड फॉर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन arises to provide supplementary gainful employment to enable people to earn higher level of income, to enable rural people to overcome poverty, gainful employment, ये तीनों है भैया। Which of the following is the reason for diversification? There is a greater risk in depending exclusively on farming for livelihood. अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस करते रहेगा और अगर एग्रीकल्चर से आपको इनकम नहीं मिली तो आपको लाइवलीहुड में दिक्कत आ सकती है। टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड, एक ऐसा लाइवलीहुड ऑप्शन रूरल पीपल को मिलना चाहिए जिसपे वो अपनी लाइफ टाइम डिपेंड कर सके, सस्टेनेबल, आने वाली जनरेशन भी उस पर डिपेंड कर सके। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। 26th, which of the following problems is faced in fishing? Widespread underemployment, जितना काम नहीं उससे ज्यादा लोग हैं इसलिए लो पर कैपिटा इनकम। absence of mobility of labor to other sector, वो जो फिशर्स हैं या जो फिशिंग कम्युनिटी है उनके जितने भी घर में लोग रहते हैं उनको ज्यादातर और कोई काम नहीं आता है क्योंकि ये फिशिंग कम्युनिटी है और ये इनको हायरार्की में मिल रहा है। आगे हाई लिटरेसी रेट एंड इंडेप्टनेस, तो तीनों आंसर हो जाएगा भैया अपना। 27, ऑपरेशन फ्लड इज ऑल्सो नोन एज अ व्हाइट रेवोल्यूशन। Which of the following is the defect of agriculture marketing? Manipulation by big traders or lack of market information? भैया आंसर दोनों है, सी। National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD was set up in 1982 as the apex institution, apex body to the activities of all institutions involved in the rural financing system. आंसर हो जाएगा अपना B। 30th, identify the incorrect statement from the following. Diversification agriculture sector provide sustainable livelihood, ये तो करेक्ट है। Diversification includes change in the cropping pattern, shift of workforce from agriculture to other allied activity, ये भी सही है। Objective of investment in new agriculture avenues, non-farm activities increases financial risk, नहीं भैया फाइनेंशियल रिस्क को कम करता है, यही मेरे को लग रहा है इनकरेक्ट है। डी पढ़ लेते हैं। Diversification reduces the proportion of unemployed population in the rural area to considerable extent, बहुत सही है।
तो अपना आंसर इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? सी। 31 बोरोविंग फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर मेनली कन्फाइंड है भैया कंजम्पशन, प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन मेनली कन्फाइंड। द एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर, देखो क्या पूछा है? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पूछा है, तो ट्रेडर नॉन इंस्टीट्यूशनल है, रिच लैंड नॉन इंस्टीट्यूशनल है, तो अपना हो जाएगा नाबार्ड और एज वेल एज लैंड डेवलपमेंट। तो अपना आंसर हो जाएगा 3 and 4। आगे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मेजर सोर्स ऑफ क्रेडिट वाज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल डेवलपमेंट। अब ये ध्यान से समझना दोस्तों, थोड़ा फोकस करके समझना। It helps in achieving sustainable development. It helps in attainment of food security. It disseminates information regarding emerging technologies. अब ध्यान से समझो ना, थोड़ा स्लो चलते। इसके ऊपर पिछले साल केस स्टडी आई थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे रूरल डेवलपमेंट को हेल्प कर रहा है? पहली बात तो ये वेदर फोरकास्टिंग, प्राइस फ्लक्चुएशन, स्टॉक मेंटेनेंस, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डिसेमिनेट्स मतलब होता है फैलाना, तो इंफॉर्मेशन फैला रहा है। फूड सिक्योरिटी की, मान के चलो जिस एरिया में हमको लग रहा है कि स्टॉक खत्म होने वाला है, तो जहां पे बफर स्टॉक है वहां से ले जाके उधर शिफ्ट कर सकते हैं बिफोर एनी मिस हैपनिंग विल हैपन, जो होने वाला है। और इट हेल्प्स इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसलिए मेरे को लगता है आंसर हो जाएगा भैया तीनों, तो ये हो जाएगा आंसर डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी बिकॉज दे हेल्प इन वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दे इंक्रीज द रीच ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट इज मेड अवेलेबल एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ध्यान से समझो, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम को रीच नहीं बढ़ाता है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए आया है, तो अपना आंसर हो जाएगा दे हेल्प वुमेन एम्पावरमेंट एंड दे प्रोवाइड क्रेडिट एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट और थर्ड। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव रूरल मार्केटिंग। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक है, रेगुलेशन ऑफ मार्केट टू क्रिएट ट्रांसपोर्ट बिल्कुल है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव बिल्कुल है, ये भी है, प्रमोटिंग ट्रेड बाय बिग, वहीं से तो अपने को हटना था, तो नॉट पूछा है। आंसर हो जाएगा अपना 36 का डी। 37th, in order to reduce over dependence on agriculture sector, it is necessary to opt for diversification. With reference to the given statement, diversification includes change in cropping pattern, shift of workforce from agriculture to allied, shift of workforce from agriculture to non। ये तो सब हो गया आंसर। आंसर हो जाएगा भैया इसका सब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। Which of the following statement explain the role of self-help groups in meeting credit requirement of the poor? It promotes thrift. Thrift मतलब होता है सेव करने की हैबिट। सेव करने की हैबिट को अपन थ्रिफ्ट बोलते हैं, याद रख लो इसको। It promotes thrift in small proportion by minimum contribution from each member. From the pooled money, credit is given to needy member. Borrowing are mainly confined to consumption purpose. सब है, सही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप यही कर रहे हैं। Identify the incorrect statement from the following. Horticulture has emerged as a successful sustainable livelihood option for the farmers in India. Incorrect पूछा है ना। Horticulture is an important sector for potential diversification and value addition. India is blessed with the supportive climate and soil condition for the horticulture. Horticulture is the business related to the producing, storing, distribution food grain. ना food grain नहीं है। हॉर्टिकल्चर फूड ग्रेन से रिलेटेड नहीं है भैया, ये तो है रिलेटेड फ्लावर्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इससे रिलेटेड है, बी कीपिंग, ये सब। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी हैव फेस्ड अ डाउनफॉल इन द रीसेंट ईयर। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रीजन बिहाइंड इट्स डाउनफॉल। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग सोसाइटी, नहीं, ये रीजन नहीं है। इसके बाद अपन चलते हैं, सॉरी, रीजन नहीं है, क्या बोल रहा है? रीजन नहीं है, नॉट अ रीजन। डाउनफॉल जो हो रहा है उसका नॉट अ रीजन। लैक ऑफ, ये तो रीजन है। इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये रीजन है। इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ ऑल द मेंबर, ये है। इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स मोस्ट एसेंशियल। देखो कौन सा रीजन नहीं है डाउनफॉल होने का, वो ढूंढ रहे हैं। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से डाउनफॉल हुआ है, हमको नहीं वाला ढूंढना है। गवर्नमेंट का जब इंटरवेंशन हुआ, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की, रेगुलेटेड मार्केट, उसके बाद कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, उसके बाद फार्मर्स मार्केट, ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट ने लाई है ना, तो ये रीजन नहीं हो सकता क्या लाने का, डाउनफॉल होने का।
41 distribute of outstanding loan of cultivator household ruler source ये तो सोर्स का दिया which institutional agency has shown the maximum increase in the share of outstanding loan to cultivator ये 2.4% से 26%, 22 से 30, 7 से 1, 8 से 2, 13 से 6 सबसे सिग्निफिकेंटली तो दिख रहा है अपना आंसर हो जाएगा कमर्शियल ये पिछले साल का क्वेश्चन है ना ये पिछले साल का क्वेश्चन है आगे चलते मतलब पिछले के पिछले मतलब आए हुए क्वेश्चन है आगे चलते हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर इन नीड फॉर फंड्स कैन बोरो एट अ नॉमिनल रेट तो करते हैं बोरोइंग इन माइक्रो क्रेडिट सिस्टम आर मेनली टेकन फॉर कंजम्पशन पर ये दोनों होता है माइक्रो क्रेडिट सिस्टम हैज हेल्प मेन वुमेन को हेल्प हो रहा है भैया ये आंसर हो जाएगा फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम हैज फेल्ड टू प्रोवाइड क्रेडिट बिल्कुल ये भी तो करेक्ट है ना सी गलत हो गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर सेक्टर इज एसेंशियल टू एनेबल रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी ये बिल्कुल सही है डाइवर्सिफिकेशन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट बिकॉज देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ये भी सही है डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल ये भी सही है डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी आर नॉट बेनिफिशियल क्यों नहीं बेनिफिशियल तो क्यों करवा रहे हैं हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं a process that involves the assembling storage and processing and transportation packaging grading and distribution of different agriculture commodities across the country is known as भैया agriculture diversification agriculture banking agriculture management agriculture marketing क्या बात कर रहे हैं देखो असेंबलिंग स्टोरेज प्रोसेसिंग ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग ग्रेडिंग ये सारा मार्केटिंग से रिलेटेड है तो आंसर हो जाएगा डी 45th if India has to make real progress she has to develop its rural area which of the following is incorrect reason for the above mentioned statement approximately 1/3 population of rural India still lives in abject poverty more than 50% India's population depend on agriculture for their livelihood growth rate in the Indian agriculture sector has been quite lower than the other sector majority of rural people have access to the basic necessities of life बिल्कुल नहीं मेजॉरिटी ऑफ रूरल पीपल अरे शहरों में नहीं है बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ तो रूरल एरिया में कैसे हो जाएगा 46 आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन द रूरल एरिया नॉन पूछा है नॉन इंस्टीट्यूशनल तो हो जाएगा भैया मनी लेंडर यहां पे खत्म होता है अपना तो यहां पे खत्म होता है दोस्तों अपना चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा
नहीं, क्या लिखा है, इन विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज जीरो। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जितना उन लोग जो एक्स्ट्रा लोग रहते हैं, अगर उन लोगों को एम्प्लॉय किया जाए तो उन लोगों का जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो उतना जीरो रहता है, मतलब उन लोगों का हटा भी देंगे तो आउटपुट में कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। Formal sector includes all those enterprises which employ 10 or more worker as compared to females are more male are found to be working। देखो इसका रीजन है सोशल बैकवर्डनेस, फैमिली जो ट्रेडिशन है, दूसरा फैमिली डिसीजंस लेती है, बट लड़कियों को पढ़ाने पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। 18 ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड्स वर्क टू अराउंड, ऑर्गेनाइज सेक्टर लिखा है ना, लेस देन 10%, कितना है दोस्तों पता है? 6% है, 6%। 19 following is an example of wage employment, regular casual worker both A and B। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब जो लोग हायर्ड हैं तो रेगुलर भी होगा कैजुअल भी होगा, आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं 20 मोर देन 50% ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। भैया पीपल ऑफ विच एज ग्रुप आर ट्रीटेड एज अ प्रोडक्टिव लेबर फोर्स, आंसर है यहां पर 15 से 60 साल के लोग, 18 से 60 नहीं, 21 से 50 भी नहीं, 15 से 50 भी नहीं। देखो अब प्रोडक्टिव मतलब वो लोग जो काम करने के लिए रेडी प्लस काम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। 1860 भी है, 18 से 16 भी है, लेकिन हमारे क्या बात हो रही है? प्रोडक्टिव लेबर फोर्स, ठीक है। all those private enterprise which hire less than 10 worker is known as informal as well as unorganized। आंसर क्या हो जाएगा अपना? both A and B। 23 dash account for second major source of employment in rural area। सेकंड लिखा है, सेकंड लिखा है, ध्यान देना। तो सेल्फ एम्प्लॉयड तो वहां टॉप पे है, कैजुअल वर्कर, हाँ कैजुअल वर्कर ये दो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। while dash is account for second major source of employment in urban area, वहां पर रेगुलर ज्यादा रहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कम रहते हैं, ठीक है। तो ओके, तो अपना आंसर हो जाएगा कैजुअल वेज वर्कर, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जो गांव में सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा रहते हैं और कैजुअल वर्कर कम रहते हैं, ठीक है, और अर्बन में ज्यादातर लोग रेगुलर सैलरीड रहते हैं और कम सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं। तो सेकंड नंबर पर अपना आ जाएगा आंसर कैजुअल वर्कर्स एज वेल एज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। less women are found in regular salaried employed because job security requires skills and higher level of literacy, lack of mobility, both A and B। informal workers, sectors worker do not get regular income, do not have any protection, are not entitled, D आंसर, ठीक है। वर्कर्स who own and operate an enterprise to earn their livelihood are known as self-employed worker। Which of the following is an example of self-employed? Shopkeeper। If a chartered accountant is employed by a company, it will be called wage employed। Growth refers to a situation when economy tends to rise due to technology without any increase in the level of jobless growth होता है ये। Which of the following is a remedial measure for unemployment? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि वहां डिस्गाइज्ड और सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करो ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लेबर फोर्स आ रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो तो इसके कंस्ट्रक्शन में भी आएगा और इसमें जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनकी वजह से भी जॉब क्रिएशन होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। इन एन इकोनॉमी लेबर फोर्स इज इक्वल टू वर्क फोर्स व्हेन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन less than rate of employment, growth rate of population is more than there is no unemployment। लेबर फोर्स और वर्क फोर्स तब होगा जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेंगे, जब अनएम्प्लॉयमेंट जीरो रहेगा दोस्तों, क्योंकि लेबर फोर्स में आते हैं एक्चुअली वर्किंग और अनएम्प्लॉयड। अगर मैं अनएम्प्लॉयड को हटा दूं तो एक्चुअली वर्किंग वर्क फोर्स भी एक्चुअली वर्किंग दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पे खत्म होता है दोस्तों चैप्टर नंबर 6। हेलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके एमसीक्यू कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट? ये रिसोर्स प्रोवाइड करता है, वेस्ट को असिमुलेट करता है और एस्थेटिक सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑल ऑफ दीज द डैश इज द मेन रीजन फॉर सॉइल इरोजन, डिफोरेस्टेशन, जितने जंगल काटे जाएंगे। Which of the following are biotic element, living element? living हो गया birds, living हो गया forest, that is answer हो जाता है अपना first और fourth। The government set up the central pollution board to control the air pollution। Sustainable development can be achieved by restrict the use of renewable, controlling pollution and controlling the growth of population। सही है, सब सही है।
Dash is the observed and projected increase the average temperature of Earth atmosphere. आंसर हो जाएगा भैया ग्लोबल वार्मिंग. Which of the following is a measure to control air pollution in vehicle? मुझे लगता है सभी होना चाहिए. Out of the following which one causes ozone depletion? Ozone depletion मतलब होता है जो ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाते हैं. ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाने वाले हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमाइन कंपाउंड्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर. आंसर हो जाएगा बी. ये याद रखना ना, क्लोरीन और ब्रोमाइन कहां पर ना, एटमॉस्फेयर नहीं है, स्ट्रेटोस्फीयर है. Ninth, takes place when the surface soil is washed away through excessive rain and flood. Soil erosion. Which of the following is the cause of land degradation? Land degradation ध्यान से समझना, यहां पे हो जाएगा भैया सब. लैंड की क्वालिटी ओवरग्रेजिंग से, एनक्रोचमेंट इन द फॉरेस्ट लैंड एंड लॉस ऑफ वेजिटेशन. ऑल ऑफ दीज आंसर अपना फाइनल आंसर. Which of the following is an abiotic element? Abiotic मतलब नॉन लिविंग एलिमेंट. Which of the following is in renewable resources? Renewable resources में आ जाएगा फिश. कोल खत्म होने वाला है दुनिया में एक बार, और पेट्रोलियम भी खत्म होने वाला है. Which of the following is a cause of ozone depletion? Ozone depletion हो जाएगा भैया एयर पोल्यूशन, क्योंकि गैस जा रही है ना ऊपर. आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है 14th. When was the term sustainable development came into existence? 1980. Dash is not the strategy for sustainable development. थर्मल पावर. देखो क्या लिखा है, नॉट लिखा है. बायोगैस तो अच्छी बात है, सोलर पैनल अच्छी बात है, हाइडल भी अच्छी. ये पानी से चल रहा है, ये सूरज से चल रहा है, और ये बायोगैस है. ये बेसिकली ये जो मेन्योर होता है ना, ऑर्गेनिक मेन्योर, उसको गला के, उसको सड़ा के, उसको कंपोस्ट करके निकाला जा रहा है. थर्मल पावर से दिक्कत होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऐश और बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है. सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड हैज आइडेंटिफाइड कितनी कैटेगरी ऑफ लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है? आंसर हो जाएगा अपना 17. सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट प्रोसेस दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन. आंसर हो जाएगा सी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Sustainable development aims to ensure that present needs are fulfilled without compromising ability. ये तो है. A development part is sustainable if stock of work capital asset fall over time. मुझे नहीं लग रहा ये. The term sustainable development has to origin in the I. ये बिल्कुल सही है. Sustainable development, a development which ensures growth of agriculture, manufacturing and service to meet these needs. आंसर हो जाएगा अपना बी. नॉट करेक्ट पूछा था. Carrying capacity implies resource extraction should remain below. बिल्कुल. Resource extraction remain above. बिल्कुल नहीं. Generation of waste should remain within. ये भी है. Generation of waste should be more than. नहीं. अपना आंसर हो जाएगा भैया फर्स्ट एंड फोर्थ. फर्स्ट एंड फोर्थ. ठीक है, सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं, सॉरी. अपना हो जाएगा आंसर फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट एंड थर्ड आंसर हो जाएगा बी. द प्रॉब्लम ऑफ डैश इज कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ क्लोरीन ब्रोमाइन कंपाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर. मेरे को लगता है भैया ये हो जाएगा ओजोन डिप्लीशन. रीजन फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस. रीजन फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस दोनों हो जाएगा. पोल्यूशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है. एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं आप रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल का. आंसर हो जाएगा सी. एनवायरमेंट सप्लाईज दोनों रिसोर्सेज, रिन्यूएबल भी नॉन रिन्यूएबल भी, इसलिए आंसर हो जाएगा बोथ. The problem of ozone depletion is caused by high level of chlorine and bromine compounds in the stratosphere. It is not cause of environmental degradation. Guardian green cover दोस्तों. हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं. इंडिया चाइना. यहां पर अपनी आईडी की जो एमसीक्यू सीरीज है वो खत्म होने वाली है. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया पाकिस्तान एंड हैव मेनी सिमिलैरिटीज इन देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. कितना टफ क्वेश्चन है दोस्तों. चाइना, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज फॉलोड इन चाइना? मिक्स्ड नहीं, कैपिटलिस्ट नहीं, सोशलिस्ट. वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में ज्यादा दिया था उन्होंने, मतलब कंट्रोल. Which sector of the economy contributes the highest to India's GDP? सर्विस सेक्टर. बहुत लोग लगे हुए हैं, काम पे लगे हुए हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो सर्विस सेक्टर का जा रहा है. Which one of the following is an indicator of human development? सभी होगा. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी, मटरनल मोर्टालिटी रेट. इसका यह मतलब है कि इनमें से कौन से ऐसे क्या बोलते हैं रेट या बोल सकते हैं वेरिएबल है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को शो करते हैं. अच्छा बुरा नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को शो करते हैं. जब कैलकुलेट किया जाता है ना ह्यूमन डेवलपमेंट को, तो कौन से रेट होते हैं? तो तीनों. डैश प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन चाइना विद द एम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ग्रेट लीप फॉरवर्ड हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. चाइना.
Great Leap Forward campaign was initiated in China. Rank India as Pakistan, China in terms of a better value of Human Development Index. भाई आप ध्यान से समझो, आंसर है इसका कि जो चाइना है वो हमसे बहुत अच्छा है, हम लोग सेकंड नंबर पर है और पाकिस्तान थर्ड नंबर है, तो आंसर है अपना भैया डी। When were reforms introduced in Pakistan? 1988. Mao initiated Great Leap Forward in the year 1958. Which of the following two countries have adopted the mixed economic system? India and Pakistan. Which of the following countries followed the 5-year plan pattern of सभी लोग भाई सब लोग. Arrange the following events of China in chronological order and choose the correct alternative. First 5-year plan 1953. Great Leap Forward 1958, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन अपॉर्ट 1966 जो 1976 तक चला, और इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1978। तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, आंसर जाएगा अपना बी। आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान टुक प्लेस इन 1978 भैया, 1988। Arrange the following events of Pakistan in chronological order. Choose the correct alternative. First 5-year plan उनका आया था 1956, इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स 1988, ये लेट 1970s है, लेट 1970s, और पाकिस्तान इंडिपेंडेंस 1947। तो अपना हो जाता है सबसे पहला थर्ड के बाद अपना हो जाएगा सेकंड, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, आंसर हो जाएगा अपना सी। 16th, GLF with the respect to People's Republic China referred to as Great Leap Forward. India is not a member of which of the following regional global economic G7. The main aim of Great Leap Forward in China was to ensure rapid increase of industrialization. Introduction of economic reforms in China took place in the year of 1978. Which of the following countries adopted one-child policy? China. Great proletarian culture revolution was introduced under the leadership of Mao Zedong. In China, commune system is related to the कौन सा सेक्टर दोस्तों? ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर। Which of the following countries initiated its process of economic reforms in the year 1991? India. Out of the following statement, which one is correct लिखा है? Which one is correct? Life expectancy is higher in Pakistan as compared to India. गलत। Pakistan GDP per capita is higher than, बिल्कुल गलत। China's performance providing sanitation is better than India. बहुत सही। Pakistan ranks high in human development in India as compared to India. घंटा। आंसर हो जाएगा अपना सी। Which country has the largest contribution of service sector to the GVA? रीजन आपको पता है क्यों सर्विस सेक्टर में पाकिस्तान ज्यादा है। 26th, till dash India, Pakistan, China had similar growth rates in 1980s. Which sector of the contributes the lowest to China's GVA? रीजन being उनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ 9% ही कल्टिवेबल लैंड है। During 1980 to 1990, dash having double digit growth of 10.3%, वो है चाइना। 29th, dash and dash are the reason for the slowdown of Pakistan economy since independence. Political instability and over dependence on remittance from abroad. ठीक है दोस्तों, यहां पे खत्म होता है अपना आईडी का मैक्रो रिवीजन। प्लीज जाकर देखिए मैक्रो का एमसीक्यू रिवीजन।